खतरे में पड़े हैं, उनके सामने इतनी भारी चुनौती और अकेली महिला लगी है। इतने सारे जो लोग बातें बना रहे हैं, अपनी अपनी बहन बेटियों को जरा भेजो तो सही राजनीति में। घरों में छुपा करके बैठा रखा है अपनी बहन बेटियों को, भेजो अपनी पत्नियों को वहां पर जा करके, जाओ जी करो, मायावती की तरह काम करो, जाओ तुम भी दिन रात वहां पर जाओ, अकेले जाओ, पार्टी में काम करो और नेताओं के साथ बैठो उठो, वहां पर जाओ, जरा दो ना, बोलना मुंह से बकना बड़ा आसान होता है। अपनी घर की महिलाओं को भेज करके देखो, उस एक अकेली महिला पर जो हमारा मिशन को थामे बैठी है, जो जो पकड़े बैठी है, ताकत से संभाले बैठी है, उनके उनके घर वालों ने कितनी अपना पत्थर रखा होगा अपने कलेजे पे कि जो उसको भेजा था उस समय, और आज वो हमारे लिए एक नेत्री महानायक की भांति बाबा साहब के और माननीय काशीराम जी के उस सपनों को, विचारों को लेकर के, उन संघर्षों को लेकर के सजोई बैठी है ताकत के साथ। एक महानायक, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम अपमान तो मत करो, उसके विरुद्ध तो मत खड़ो हो, कम से कम तुम उस श्रेणी में मत खड़े हो जो रावण के भाई को मिलती है, आज भी मिलती है, तुम उस श्रेणी में मत, वो नाम मत रखवा लो भाई अपना। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें राजनीति करनी है जाओ कहीं जाओ, नहीं तुम्हें बीएसपी की राजनीति अब समझ आ रही, क्योंकि जब तुम भूखे थे, जब तुम कंगाल थे, तब ये मूवमेंट चले, और जब तुम कुछ बन गए हो, आज तुम्हारे पेट में रोटी आ गई है, तो आज तुम्हें बीएसपी की राजनीति समझ नहीं आती, आज तुम्हें नहीं दिखाई देता है बीएसपी की शक्ति। आज वही बहन जी खराब लगने लग गई, आज वो मिशन तुम्हारा खराब लगने लग गया। तुम बड़े नेता हो ना, भयानक नेता हो, जाओ दूसरी पार्टियों में जाओ, जा करके अपना खुद का कद बढ़ाओ, अपनी रेखा खींच के दिखाओ, लंबी लाइन खींचो बहन जी से, तब जाके बातें करना। बहन जी को बदनाम मत करो, बदनाम करना इन मनुवादियों को करो जो हमारे असली दुश्मन है। बहन जी हमारी दुश्मन नहीं है, बहन जी हमारी महानायिका है, नेतृत्वकारी, जो हमारे नेतृत्व कर रही है आगे संघर्ष को। तो इसलिए भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इससे पहले समाज तुम्हारा बहिष्कार कर दे, जो बहन जी खिलाफ बोल रहे हैं, समाज जो तुम्हारा बिल्कुल पूरी तरह से हुक्का पानी बंद कर दे समाज में, बहन जी के खिलाफ बोलना बंद कर दो। बहन जी की राजनीति से तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा, जाओ बीजेपी में, कांग्रेस में, जहां जाना, जहां तुम्हारा अच्छा लग रहा है तो वहां चले जाओ, लेकिन बहन जी के विरुद्ध मत बोलो। ये मेरी अपील भी है, और ये मैं आपको बड़े नर्म शब्दों में ये एक तरह की चेतावनी भी है कि समाज अब देख रहा है, समाज एकदम से बहिष्कार कर देगा भयंकर रूप से ऐसे लोगों का जो बहन जी खिलाफ बोलेंगे, चाहे फिर तुम जो भी हो, जितने मर्जी बड़े नेता हो, जितने मर्जी बड़े तुम जिस भी पद पे बैठे हो, समाज एकदम से तुम्हारा बहिष्कार करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 हमारे गले पे तलवार रखी है, हमारी आजादी, हमारी खतरे में, हमारा संविधान खतरे में, और तुम बहन जी खिलाफ बोल रहे हो जो बचा सकती है। तो इसलिए सर, बहन जी का बहुत बड़ा अच्छा कदम है, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कमर कसे हुए हैं, और पूरी तरह से हम बीएसपी मूवमेंट को हम पूरी शक्ति देंगे। हम जहां से भी जैसे भी करके घर घर जाएं, जो करें, घर बार छोड़ दिया हमने, और अब हमारी लड़ाई है 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे मिशन का पहला प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री, नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री 75 वर्षों बाद बहन मायावती के रूप में शपथ लेने जा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बहन जी ने जो और देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश तो चुनौती है सबसे बड़ी 2024 की, लेकिन उसके बावजूद बहन जी, मैंने देखा तेलंगाना में इतनी बड़ी रैली करी, और उन्होंने कर्नाटक में जाकर के कर्नाटक चुनाव में भारी रैली करी, बढ़िया वोट आया वहां पर, 7 लाख 8 लाख से ज्यादा वोट आया। इधर आप यहाँ मध्य प्रदेश में पुराना हमारा 8 लाख वोट है, यहाँ पर यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के संगठन को देख रही हैं, वो राजस्थान के संगठन को देख रही हैं, उनकी सामने चुनौतियां छत्तीसगढ़ के संगठन को देख रही हैं, और उत्तर प्रदेश तो उनकी है ही चुनौती, क्योंकि खुद वहां से हैं। उनका मान सम्मान का तमाम दाव पे रखा है, सिर्फ मान सम्मान नहीं, SC ST के संवैधानिक अधिकार, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार, वोट का अधिकार, जो हमारे चुनाव लड़ने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार जो इसके अंदर है, उस अधिकारों को बचाना है। इसलिए सवाल संविधान का है, सवाल हमारे अस्तित्व का है। अभी किसी नेतागिरी मत दिखाओ, 2024 में बिल्कुल संजीदा होकर के बिल्कुल ये सोचो समाज के नेता के हैसियत से, और जितने भी छोटे बड़े जितने भी यहाँ संगठन हैं जिनके 200 500 400 वोट आते हैं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दो भाई, मेरी अपील है, या छोड़ दो, या बहन जी के एक तरफा आंख मूंद करके सपोर्ट करो। बहुत मौके मिलेंगे चुनाव लड़ने के, बहुत बार लड़ लेना, लेकिन 2024 ये हमारे जीवन मृत्यु का सवाल है, ये SC ST की गुलामी और आजादी का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है, भारत के संविधान का सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मान सम्मान का सवाल है, मान्यवर कांसीराम जी के संघर्ष के उसका कुर्बानियों का सवाल है। तो इसलिए भाई मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अब हम घरों से निकलना पड़ेगा। आप दूर मत जाओ, छोटी छोटी मीटिंगें अपने अपने बस्तियों में करो। दिल्ली में खास तौर पे, दिल्ली में 70 लाख लोग हैं SC ST के,
जो भारी संख्या में है और जिनका सीधा डायरेक्ट वहां पर कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। आप सीधे सीधे यहाँ पर लोगों से बात करो, अपने अपने पड़ोस में छोटी छोटी मीटिंगें करो, नुक्कड़ मीटिंगें करो और चर्चा चला डालो कि भैया अब की बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को जिताना है, अब की बार 2024 में भारत में माया सरकार, ये नारा चला दो और भारत के संविधान को बचाना है, ये नारा चला दो। तो ये मेरा कहना है, मेरी अपील है सबसे। अभी आवेश में आकर के, किसी आवेश में, द्वेष में या किसी लालच में आकर के अपने मिशन के साथ धोखा मत कर देना। ये सिर्फ बहन मायावती का सवाल नहीं है, ये सवाल इस देश के 40 करोड़ SC STs का है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मौका चूक गए तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा कभी। और किन नामों से पुकारता है इतिहास, ये ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी तुम्हें किस नाम से पुकारेगी। अब मर्जी तुम्हारी है, लेकिन हम लड़ेंगे। जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ेंगे, हमेशा से लड़ते थे। बाबा साहब भी अकेले लड़ते थे और ये हमारे बाकी और महानायक भी अकेले लड़े, हमारे बिरसा मुंडा भी अकेले लड़े, हमारे गाडगे महाराज भी अकेले लड़े, हमारे महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले भी अकेले लड़े, हमारे मान्यवर काशी राम जी भी अकेले लड़े और अब बहन मायावती भी अकेले लड़ रही है। लेकिन मायावती के साथ हम खड़े हैं, जैसे उस समय वो लोग खड़े थे दूसरे उनके साथ, आज हम भी बहन मायावती के साथ खड़े। भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन हम खड़े रहेंगे बहन जी के साथ और अकेले संघर्ष करेंगे। इतिहास हमें कम से कम, अगर हमारी विजय भी नहीं होगी तो हम अगर पराजित भी होंगे तो हम कम से कम गद्दार नहीं कहलाएंगे, लड़ाके कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। हम शहीद होकर के हारना चाहते हैं, गद्दार बन के जीतना नहीं चाहते। ध्यान रखना इस बात का। अशोक जी, राजस्थान के चुनाव बहुत नजदीक हैं और चुनावों की राजनीति को देखते हुए आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बहन जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पिछली बार 6 जो वहां के MLA थे वह इस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बार ऐसा ना हो, इसलिए बहन जी ने आकाश आनंद जी को बहुत अच्छी जिम्मेवारी दी है। क्या लगता है राजस्थान के चुनावों को देखते हुए, जबकि आकाश जी ने सीधे सीधे कहा है कि अपने जो खास तौर से पर्सनल लोग हैं उनको हम लोग देंगे, यानी कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग टिकट वितरित करेंगे ताकि वह सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकें और दल बदलू तरीके से कार्य ना करें, मौका परस्त लोग ना हो, इस तरीके से वहां पे टिकट वितरित की जाएंगी। तो राजस्थान के चुनावों को किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, बहुत बड़ी बात है। संगठन भी खासतौर पे बहन जी भी समय के साथ साथ अनुभव से सीख रही हैं और उस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। अपने खास सिपे सालारों को, अपने संगठन के मिशनरी लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और आकाश आनंद जी एक हमारा उभरता हुआ सितारा है जो भविष्य की राजनीति के लिए, बहुजन राजनीति का एक सिपे सालार, मुख्य सिपे सालार नेतृत्वकारी लीडर होना है। तो आकाश आनंद जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ में ये फैसला लेना कि जो अपने मिशन के जमीन के लोग हैं, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हिलने वाले नहीं है, किसी भी लालच में हिलने वाले नहीं है, किसी भी दुख तकलीफ में पार्टी और संगठन को छोड़ने वाले नहीं है, जो वर्षों से लगे हैं, उनको अगर टिकट देने का बहन जी ने निर्णय किया है, ये इसका स्वागत करता हूं। और यही होना चाहिए, जो लोग अपना सब कुछ छोड़ करके संगठन के लिए, पार्टी संगठन मिशन के लिए जो सर्वस्व त्याग देते हैं, उन्हीं लोगों को भी चुनाव लड़ाना चाहिए, उन्हीं को भेजना चाहिए विधानसभा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।